अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्नाइपर है। ईरान की वजह से ही अमेरिकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान पाकिस्तान से इलाका इस्तेकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया। बलोचिस्तान में ईरानी फजाई हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। पाकिस्तान ने ईरान से सफीर वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को भी इस्लामाबाद में काम से रोक दिया। तेहरान गए ईरानी सफीर को कह दिया है कि फिलहाल पाकिस्तान ना आए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी हमले गैर कानूनी हैं, जिनका कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान ने ईरानी हुकूमत को पैगाम पहुंचा दिया। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतह दौरे मुअत्तल करने का भी फैसला कर लिया। पंजकोर में ईरानी हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का 11वां इजलास मंसूख। पाकिस्तान ने वक्त चाबहार से एहतजाज वापस बुला लिया। महशत गए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी कराची वापस गए। ईरानी वज़ीर खारिजा का पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास ज़ैलानी से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, जलील अब्बास ज़ैलानी ने जोर दिया, ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। हमला आलमी कवानीन, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को भी खिलाफ है और इससे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देने का हक रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दहशतगर्दी खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। यकतरफा इक़दाम से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है। खित्ते के किसी भी मुल्क को खतरनाक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मेरे ख्याल में ईरानियों को भी समझ आ जाएगी कि वो इस खित्ते में तनहा रह गए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं किया उन्होंने, इराक पर किया है, सीरिया पर किया है, और उस वक्त किया है जब वो बेचारे फलस्तीनी जंग लड़े अपनी आजादी की इजराइल के खिलाफ। इस हमले से तो सिर्फ इजराइल खुश होगा। ईरान ने हमला करके फलस्तीनी कौस को नुकसान पहुंचाया। इस वक्त ओपनकारों को इसराइल की तरफ होना चाहिए था। ईरान ने ब्लिंजर कर दिया। पाकिस्तान तो भारत को भी जवाब दे चुका है। ईरान को पाकिस्तान की अस्करी ताकत का बखूबी अंदाजा है। सरबराह सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, ईरान के अंदर सिक्योरिटी नाकामियों का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। ईरान की सरजमीन पर भी ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है। ईरान ने जो इकदाम किया, दोस्त ममालिक ऐसी हिमायत नहीं करते। ईरान को जवाब दे दिया। फिलहाल इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं। ताल्लुकात को जो एक दम झटका लगा, इसमें बेहतरी में वक्त लगेगा। इराक तो ईरान की हिमायत करता था, वहां भी ताल्लुकात को धचका लगा। चीन ने पाकिस्तान और ईरान से तहमुल से काम लेने की अपील कर दी। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इकदाम से गुरेज करें। अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। हम ईरान और पाकिस्तान दोनों को करीबी पड़ोसी और बड़े इस्लामी मुल्क समझते हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों बीजिंग के करीबी शराकतदार और शंघाई ताउन तंजीम के रुकन हैं। स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी बड़े ममालिक हमेशा दिखाते हैं। उनको उठा के फौरन एकदम रिस्पांस नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्क है, हमें मैक्सिमम रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा ईरान से रिश्ता हिंदुस्तान वाला नहीं है। पाकिस्तान के सबर को हर मुल्क कमजोरी समझता है। साबिक सफीर शेरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता। मौजूदा सूरत हाल में ईरान की जानिब से ऐसे इकदाम की तवक्को नहीं थी। ईरान के साथ तो हमारे अच्छे रवाबित हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हमला किया गया। हमें तो इस वक्त गजा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ईरान में साबिक पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी बोले, सिफारती सतह पर ईरान को जवाब देना होगा कि हमारी अस्करी ताकत कम नहीं। भारत को दिए गए जवाब से ईरान को अंदाजा लगा लेना चाहिए। ईरान ने दोस्ती नहीं निभाई। ये नहीं हो सकता कि सरहद से की गई कार्रवाई का ईरान के मरकज को ना पता हो।
इराक ने भी ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में तैनात अपने सफीर को मुशावरत के लिए बुलाया गया है। इराक का ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जाने का ऐलान। इराकी वज़ीर ख़ारिजा फवाद मोहम्मद का कहना है कि हमारा सलामती काउंसिल में जाना ईरान के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। ईरान इसराइल पर हमला नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द मुतासरीन को तलाश कर रहा है। इराक की वज़ारत ख़ारिजा ने बगदाद में ईरानी नासिर मूर को तलब करके एहतजाज में रिकॉर्ड करवाया। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजद के मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। शामूद कुरैशी, चौधरी परवेज लाई, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और सरम जावेद भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। तमाम रहनुमाओं की अपीलें खारिज कर दी गई। उस्मान जार की वालिदा को NA कतर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जरताज गुल के कागजात नामजद के मंजूर होने के खिलाफ भी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस अली बाकिर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुराद सईद के कागजात नामजद के मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। शेर आवाम का खून चूसता है। ये शख्स जब भी आप पर मुस्तरद किया, क्या नुकसान आपका हुआ। बिलावल भुट्टो का बदीन में जल्द से खिताब। कहा उनके पास मंशूर है न नजरिया, वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं न वोट मांग रहे हैं। हम आवाम की ताकत और वो साहिब साजिशों पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी का साथ दे, हम शेर का शिकार करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। हम आपके लिए, बाकी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। सांगड़ में जस्टिस खिताब में कहा शेर घर में छुप कर बैठा है, किसी और को शिकार करने का कहता है। मैदान में सिर्फ पीपी नजर आ रही है। 8 फरवरी को शेर का शिकार करना है। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में जल्द से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल देने के एजेंडे पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी खिताब करेंगे। माहिरीन से मीटिंग करना क्या इस बात की गारंटी कि हमें हुकूमत मिल जाएगी? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दे तो हमें तैयार रहना चाहिए। मुआशी माहिरीन से मिलना ऐसी कोई गारंटी नहीं कि हमें हुकूमत मिल रही हो। हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की साफियों से गुफ्तगू। हुकूमत में आकर आप मुआफी के सवाल पर बोले, मुआफ करने वाली जात अल्लाह की है। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं उनको रुलाऊंगा। शहबाज शरीफ का PTM हुकूमत में महंगाई का एतराफ। कहा महंगाई जानबूझकर नहीं लाए, विरसे में मिली थी। 16 माह की हुकूमत में बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मौका मिला तो नवाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। साकिर मिसार जैसे मुहर्रिर के जरिए नवाज शरीफ का तख्ता उलटा गया। तख्ता ना उलटा जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की के कई मनाजिल तय कर चुका होता। एक साजिश हुई, फिर महंगाई का दौर आया और IMF से मुआहदे को तोड़ा गया। पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को बुरी तरह मजरूह किया गया। अवाम सोच समझ कर, माजी में झांक कर मुस्तकबिल का नक्शा खींचेंगे। इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। हमसे बल्ला लेकर ज्यादती की गई, दीवार में चुन दिया गया। प्लान C मौजूद है, वक्त आने पर बताएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानिए PTI ने अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने की हिदायत कर दी है। किसी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन लिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा जो माजी था वो माजी हो गया, अब मुस्तकबिल की जाने बढ़ना है। अब सीज फायर होना चाहिए। PTM किसी जज पर तनकीदी मुहिम की हिमायत नहीं करती और ना किसी जज पर तनकीद को ऑर्गेनाइज किया। इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा इलेक्शन से पहले क्या सराहियां होती हैं, इलेक्शन मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम होगा। बोले साबिक वज़ीर आज़म ने कारकुनों को उकसाकर हमले कराए, वो बदअमनी फैलाने, तोड़ फोड़ की हिमायत करने पर जेल में हैं। किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डाला गया, वही लोग कैद हैं जो 9 मई के हमलों में मुलविस थे। खत्ते की सूरत हाल पाक चीन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार ब्लैक मार्केट में फरोख्त हुए और दहशतगर्दों के हाथ लगे।
4 दहाइयों तक अफगान महाजरीन की मेजबानी की, अब वापस भेज रहे हैं। गैर कानूनी अफगान महाजरीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उम्मीदवारों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरती इजलास में हिदायत सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात के पुरअमन की अहमियत पर जोर दिया। आईजी पंजाब कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन के लिए हालात साजगार है। 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी खतरात है। इंतखाबात के लिए 1,30,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा इलेक्शन की पूरी तैयारी है, वर्किंग कर ली है, उम्मीद है इलेक्शन पुरअमन माहौल में होंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान तीर है, अब नहीं शेर है। ये तो अब देख सोशल मीडिया पे चलेगा। जुबान फिसल गई, अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर आ जाएगा। बिलावल भुट्टो की सांगड़ में तकरीर के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। चेयरमैन पीपी ने जज्बात में आकर तीर को नून लीग का इंतखाबी निशान कह दिया। जैसे गलती का एहसास हुआ तो हंस पड़े और बोले अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर चलेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई। मोटरवे और कौमी शहरा पर हद निगाह बेहद कम। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद तक, M3 समुद्री से लाहौर तक, मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद, बहू इंटरचेंज से फैसलाबाद और अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। कौमी शहरा पर शदीद धुंध के बायस बास मकामात पर हद निगाह सिफर। लाहौर फैसलाबाद रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। साहिवाल में चीचावतनी के नवाही गांव में नामालूम अफराद ने 3 बच्चों को कत्ल करके मां को जहर पिला दिया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जहर खाने के से खातून की हालत गैर, THQ चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल बच्चों में 7 साला ईशा, 5 साला सईदा और 2.5 साला फुरकान शामिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात जारी। कराची में हॉस्पिटल मुख्तलिफ देहात से नौमौलूद बच्चे खरीद कर बेचने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। खारादर पुलिस ने मुलजिमा फातिमा से एक नौमौलूद बच्चे को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने चट्टा के एक गांव से नौमौलूद बच्चे को 2 लाख रुपए में खरीदा था। मुलजिमा कराची में नौमौलूद बच्चे को फरोख्त करने की गर्ज से आई थी। नौमौलूद बच्चे फरोख्त करने वाली मुलजिमा को दौरान पेट्रोलिंग गिरफ्तार किया। वोट को इज्जत दो का बयानिया नून लीग के हाथ से फिसल चुका। पार्टी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो नवाज शरीफ का फैसला बदलने की कुदरत रखते हैं। IPPC सेनेट एडजस्टमेंट की तुक तक नहीं थी। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा मुस्लिम लीग अपना तशख्खुस खो रही है, सीनियर रहनुमाओं के तहफ्फुज़ात को दूर किया जाना चाहिए। इंतखाबात में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ATC रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार शेख रशीद की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने पूछा शेख रशीद के बयान वाली USB कहां है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा USB मुहर्रर मालखाना के पास है। शेख रशीद का कहना था ये सब झूठे केसेस है, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले 30-35 साल में जो कुछ भी इस शहर के साथ हुआ है, बच्चों से उनको हटाया गया है, रोजगार के मौके यहां पर बंद हुए हैं, शहर एक खंडर बना है, ट्रांसपोर्ट का कोई इज्जत वाला निजाम मौजूद नहीं है, हमारी माओ बहनों के लिए चिंचियों के धक्के हैं। कराची में तालीम से साफ पानी और बाइज्जत ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं। हमारी माएं बहनें और बेटियां चिंची में धक्के खाने पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी में मौजूद जागीरदार कराची के टैक्सीज पर पलते हैं। वडेरों जागीरदारों ने कराची से माल बना लिया, कराची को कुछ नहीं दिया। हाफिज नईमुर रहमान की PP कायदत पर वार। खवातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा जाबिर हुक्मरानों ने कराची की नस्ल तबाह कर दी। साजिश के तहत इंटर इम्तिहानात में 66% बच्चों को फेल कर दिया गया। कराची के नौजवानों को जालिम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। हम कराची के अवाम को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते।
358 इसमें, ठीक है ना, लेकिन काउंट करने में हमारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो आप खुद सोचेंगे इनको ये इतनी काउंटिंग नहीं आ रही कि टोटल नंबर काउंट कर लें। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने साल अव्वल में फेल तलबा के पर्चों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। तलबा का कहना है कि हजारों तलबा ने स्क्रूटनी करानी है, 400 रुपए फीस मुआफ की जाए। डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात कहते हैं कि सीनियर प्रोफेसर जांच पड़ताल करते हैं, स्क्रूटनी का अमल शफाफ होगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल में 64% तलबा फेल हुए थे। पंजाब में आंखों के इंजेक्शन से बहनाए जाने का स्कैंडल, 3 माह बाद तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। ड्रग कंट्रोलर और सरकारी मुलाजिमीन पर इल्जाम साबित, रिपोर्ट वजीर आला को जमा करवा दी गई। कमेटी ने पीडे एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। सूबे भर में विस्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से 66 अफराद की बहनाई मुतासर हुई थी। गजा में फजाई और जमीनी हमले जारी, मजीद 163 फलस्तीनी शहीद। तिलकरा में सेहूनी फौज का ऑपरेशन, बराह रास्त फायरिंग और शेलिंग, घरों में घुसकर तोड़फोड़, सैकड़ों फलस्तीनी गिरफ्तार। खान यूनिस में बमबारी से 23 फलस्तीनी शहीद, इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंस को निशाना बनाया। नबल्स में मुजाहिद कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। 7 अक्टूबर के बाद इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,400 से जायद हो गई। 10,000 बच्चे शामिल, 56,000 से ज्यादा जख्मी हैं। शुमाली गजा में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल और हमास के दरमियान नया मुआहिदा, कतर ने इलामिया जारी कर दिया। इसराइली जरकमालियों के लिए दवाओं के बदले गजा में इमदाद की राह हमवार की गई। कहाँ हैं इंसानी हकूक की तंजीमें, कहाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा। गजा के डॉक्टर्स बेबस, तिब्बी सहूलतें न होने के बायस वालिद ने बेटी के घर पर सर्जरी की। इसराइली बमबारी में जख्मी होने वाली 17 साल लड़की को बगैर बेहोश किए ऑपरेशन के गजा में जख्मी होने वाले अल जज़ीरा के साफी वाइल अल दोहा पहुंच गए। इसराइली जारियत में वाइल की अहलिया, बेटा, बेटी और पोता शहीद हो चुका है। कराची में अगवा की वारदातों में मुलविस सीटीडी के 2 अहलकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने सॉफ्टवेयर हाउस पर गैर कानूनी छापा मारा। महमूदाबाद से शहरी को अगवा किया, 2,20,000 रुपए एटीसीएम निकलवाए, मजीद 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। अहलकार पैसे वसूल करने आए तो एवीसीसी ने धर लिया। अहलकार फहीम और अहमद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। कराची में ईरान से भत्ताखोरी का मुनज़्ज़िम नेटवर्क चलाए जाने का इंकशाफ। रेंजर्स और पुलिस का गार्डन में छापा, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। भारत मुकाबला अफगानिस्तान, T20 तारीख का सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला। मैच 2 मरतबा टाई हुआ, पहले मैच बराबर हुआ, फिर सुपर ओवर भी बराबर रहा। भारत ने दूसरे सुपर ओवर में मैच जीत लिया। तीसरे T20 में भारत ने 213 रन का हदफ दिया। अफगान टीम ने 212 रन बनाए। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 13 रन का हदफ दिया था। भारतीय टीम 16 रन बना सकी। मैच का फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में शिकस्त के हैट्रिक, तीसरा T20 45 रन से हार गया। फिनलैंड ने पाकिस्तानी बॉलर्स को खूब क्लास ली, 16 छक्के और 5 चौके मारे। 137 रन की जारहाना इनिंग्स के साथ टीम का स्कोर 224 रन तक पहुंचाया। हारिस रऊफ को 4 ओवर में 60 रन पड़े। ग्रीन शर्ट्स के इनिंग्स 179 रन तक महदूद रही। बाबर आजम की मुसलसल तीसरी सेंचुरी रायगा गई। साइम अयूब, फखर जमान, आजम और इफ्तिखार जैसे हार्ड हिटर कुछ न कर सके। चौथा मैच जुमे को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में बड़ा अपसेट। ट्यूनिस की ओन्स को 16 साल की रूसी हरीफ के हाथों शिकस्त, इवेंट से बाहर हो गई। रूसी खिलाड़ी ने 6-0 और 6-2 से स्ट्रेट सेट में मैदान मारा।